ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज एक और जन्माष्टमी के विषय में ही बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा संक्षिप्त सा और शास्त्रोक्त विषय और वीडियो आपको मैं बताऊंगा भी, सुनाऊंगा भी। और ये बहुत ही उत्तम विषय है और यह विषय जो है वह हमारे शास्त्रों में प्रमाणित किया हुआ है कि जब हम जन्माष्टमी का व्रत उपवास आदि करते हैं या व्रत करते हैं या भगवान श्री कृष्ण की पूजा आदि करते हैं तो पूजा के अंत में या फिर आप चाहो मान लीजिए आप व्रत उपवास आदि कुछ ना भी कर पाए तो भी प्रातःकाल जन्माष्टमी के दिन जब आप भगवान की पूजा पाठ आदि या अपना जो नित्य कर्म पूजा पाठ आदि है वह जब पूर्ण कर ले उसके पश्चात शंख के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, उसके पश्चात शंख के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को और चंद्र को अर्घ्य देने का विधान शास्त्रों में लिखा हुआ है। सिर्फ 2 मिनट का यह प्रयोग है और हमें अवश्य करना ही चाहिए। जाने अनजाने किए गए, जाने अनजाने हुए हमारे पापों का नष्ट विनाश होता है, भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्ति होती है। और कृष्ण कृपा के साथ अगर जन्म कुंडली में चंद्र भी दूषित है, मानसिक कोई समस्याएं भी अगर है ना, तो चंद्र को अर्घ्य देने के साथ साथ कृष्ण भगवान को अर्घ्य देने से वह भी शांत हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है, अगर एक शब्द में कहे तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का यह सर्वोत्तम उपाय है शंख के द्वारा भगवान कृष्ण और चंद्र को अर्घ्य देना। और कितना सुंदर है, कृष्ण चंद्र, हम बोलते भी है कृष्ण चंद्र भगवान, मतलब बहुत ही उत्तम है कि कृष्ण को भी अर्घ्य देना है और चंद्र को भी अर्घ्य देना है। अब वो कैसे देना है, कौन सा श्लोक या मंत्र बोलना है, किस प्रकार से देना है, मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस अर्घ्य को आप चाहो तो रात्रि काल में भी दे सकते हो, निश्चित काल में, रात्रि के 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच भी, क्योंकि वह रात्रि काल भी होता है, चंद्रमा भी आकाश में स्थिर होते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म भी हो जाता है, तो उस समय भी कर सकते हो। या शास्त्र में जैसे लिखा है कि सुबह जब भगवान की पूजा हो जाए उसके बाद भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सुबह अर्घ्य देते हो तो किसी पात्र में अर्घ्य देना है, और अगर आप रात्रि काल में अर्घ्य देते हो तो जैसे मान लीजिए खुले आकाश में अर्घ्य देना है। अगर संभव है तो घर के बाहर निकल के आकाश की ओर मुंह रखकर शंख हाथ में लेकर फिर जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ या बताऊँ तो ऐसे अर्घ्य समर्पित करना है। और अगर ये स्थिति नहीं है कि खुले आकाश में अर्घ्य न दे पाए देश काल के अनुसार, तो जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा किसी पात्र के अंदर आप अर्घ्य दे सकते हो। और अर्घ्य देते समय कौन सा श्लोक बोलना है, मंत्र बोलना है, अब वो भी बताओ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस अर्घ्य को देने के लिए सिर्फ क्या चीज़ रखनी है, सिर्फ क्या रखना है। तो अब वो देखिए। आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अर्घ्य देने के लिए जैसे सबसे पहले एक शंख होना चाहिए, शंख लेना है। उसके बाद थोड़ा सा जल ले लीजिए। उसके बाद कुमकुम या तो चंदन ले लीजिए। जैसे मैं प्रातःकाल पूजा करता हूँ तो घिस कर ही यह चंदन और कुमकुम वगैरह रेडी है तो वो रखा है। और एक पुष्प लेना है। पात्र में अर्घ्य देने के लिए एक पात्र भी ले लीजिए, तांबे या पीतल का या स्टील का, जो भी देश काल अनुसार प्राप्त हो। तो कहने का तात्पर्य केवल इतनी सी जो सामग्री है सिर्फ वो रखनी है। अब क्या करना है कि यह जो शंख है, आप देख सकते हो, यह जो शंख है उस शंख के अंदर जैसे थोड़ा सा ऐसे आप जल है वो समर्पित कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ही अर्घ्य देना है, ऐसा नहीं है कि भर भर कर देना है। तो आप चाहो तो इस प्रकार से शंख की साइज़ के अनुसार जल ले लीजिए। ये हमने जल ले लिया। फिर ये जो पुष्प है, चंदन भी या कुमकुम दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो जैसे मैं चंदन में ये लेता हूँ तो ये पुष्प जो है वो चंदन वाला कर दिया। कुमकुम भी आप ले सकते हो। और ये पुष्प मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने शंख में डाल दिया। अब ये क्या करना है, तो जैसे मैं अभी मंत्र बोलूँगा, श्लोक बोलूँगा और जिस प्रकार से मैं अर्घ्य दूंगा आपको हूबहू वैसे ही सिर्फ अर्घ्य देना है। जैसे आप देख सकते हो मैं पात्र में अर्घ्य दे रहा हूँ और जैसे आप देख सकते हो मैं पात्र में अर्घ्य दे रहा हूँ और धीरे धीरे से थोड़ा सा ऐसे जल गिरे और उस समय पर चंद्र को अर्घ्य देते समय यह श्लोक बोलिए। ओम क्षीरोदार्णव समुद्भव गृहाणार्घ्यं शशांकेश रोहिणी सहितो मम ज्योत्स्नापतये नमस्तुभ्यं ज्योतिषांपतये नमः ज्योतिषांपतये नमः नमस्ते रोहिणीकांत इस प्रकार से चंद्र को अर्घ्य देना है, इसी मंत्र के द्वारा। और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को उसी प्रकार से
इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को भी अर्घ्य देना है और कृष्ण भगवान को भी अर्घ्य देते समय ऐसे ही मंत्र बोलना है, जैसे ओम जातः कंस वधार्थाय भूभारोत्तारणाय च पांडवानां हितार्थाय धर्म संस्थापनाय च कौरवाणां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च गृहाणार्घ्यं मया दत्तं देवक्या सहितो हरे। ओम श्री सोमाय नमः, श्री कृष्णचंद्राय नमः, अर्घ्यं समर्पयामि। तो इस प्रकार से भगवान को केवल अर्घ्य समर्पित करना है। फिर यह जो अर्घ्य वाला पात्र है या अर्घ्य वाला जो जल पुष्प आदि है पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिए और शंख को शुद्ध जल से स्वच्छ करके जहाँ से लिया था वहाँ अपने मंदिर में या जहाँ से लिया है वहाँ आप वापस रख दीजिए। तो इस प्रकार से केवल शंख जल और पुष्प से चंद्रमा और कृष्ण को अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देने के बाद भगवान को आपको जो भी हृदय से आपके शब्द निकले उस प्रकार से भगवान से क्षमा याचना कीजिए। जैसे यहाँ संस्कृत में है, मैं आपको हिंदी में भी अगर बता दूँ कि दुख शोकार्णवात प्रभो अर्थात सर्व पापघ्न, जो भी सर्व पाप है उसको हर लो, जो भी मेरे दुख है उसका विनाश कर दो, जो भी मेरे जीवन में आदि व्याधि उपाधियाँ है उन सभी को दूर कर दीजिए, जो भी मुझसे पाप काया से वाचा से मन से हुए हैं उसको भी आप हर लो, सर्व रोग शोकार्णवाद्य सभी रोगों का भी विनाश कर लीजिए, सभी दुखों का भी विनाश कर लीजिए, बस केवल आपकी कृपा दीजिए और जितने भी कष्ट दुख दरिद्रता आदि है उन सभी से आप मुझे मुक्ति दीजिए और हे कृष्ण आप सदैव मेरा रक्षण कीजिए। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ मेरा यही था कि कुछ करे ना करे लेकिन अवश्य ही जन्माष्टमी के सुबह स्नान आदि करके पूजा पाठ आदि करके शंख से भगवान श्री कृष्ण और चंद्र को अर्घ्य दीजिए, या फिर रात्रि काल में भी आप चाहे तो भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य दे सकते हैं। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।